इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे नई मसीही गीत की किताब से गीत नंबर 70। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते
और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। पुराने नियम से सपन्या उसका 3 बाब 14 से 19 आयत तक। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति में न भोगेगा। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाएं। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूँगा, क्योंकि वह तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूँगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूँगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूँगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊँगा। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले गाएंगे गीत नंबर 112।
नियम से मरकुस की इंजील उसका 2 बाब उसकी 1 आयत से 12 आयत तक। मरकुस 2:1-12। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये मसीह की इंजील है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें फिर से एक बार अवसर दिया है कि आपके वचन की ओर देख सकें। प्रभु, जब इस वचन को सुनते हैं, इस पर मनन करते हैं, आपसे मांगते हैं कि परमेश्वर हमें सुनने वाले कान दें, समझने वाली अक्ल दें, और परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई करें, ताकि हम उन शब्दों को जो आप हमसे कहना चाहते हैं उनकी संजीदगी को और उसकी गहराई को खुदावंद समझ सकें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन इन वचनों के द्वारा आपकी महिमा, आपके जलाल और हमेशा के लिए आपके साथ सहभागिता में जाने वाले हो सकें। प्रभु, हम सब की सहायता करें, हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सबको कॉम्प्लीमेंट्स सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सुनकर हमारे कानों को अच्छा महसूस होता है, दिल में खुशी होती है और हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है बहुत थोड़ी देर के लिए हमारे मूड पर असर करते हैं या हमारे दिल को थोड़ी देर के लिए खुशी देते हैं। कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमें हमेशा के लिए एक खुशी, एक आश्वासन दे सकते हैं, जिनका सुनना हमारे लिए ज़रूरी है? हम सब अगर उन शब्दों के बारे में जान सकें, उनकी गहराई, उनकी संजीदगी को समझ सकें, तो हम जो इंसान हैं, हम उन शब्दों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के लिए तैयार पा सकते हैं। आज जो टेक्स्ट, जो पैसेज हमारे लिए लिया गया है, वो है मरकुस की इंजील, उसका 2 अध्याय, उसके 1 से लेकर 12 पद तक। और मरकुस जब अपनी इंजील को लिख रहा है, हम देख रहे हैं कि मरकुस खुदावंद यीशु मसीह की उस मिनिस्ट्री के बारे में हमें बता रहा है जो पिता परमेश्वर ने उन्हें सौंपी थी, एक मिशन जिसको वो पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कफरनहूम को अपना हेडक्वार्टर बनाया, वहाँ पर अपनी मिनिस्ट्री के उस स्थान को एक केंद्र बनाया जहाँ से वो अपनी मिनिस्ट्री को करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब वो अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो चारों तरफ से भीड़ उनके पास आ रही है, और शायद इतनी भीड़ उमड़ के उनके पास आ रही है और इतने लोग उनको चारों तरफ से आकर मिलने की, सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी इस मिनिस्ट्री को वहाँ पर जो कि प्रचार और प्रसार करने की है सुसमाचार की, उसे नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें करनी है। इसलिए वो थोड़े समय के लिए विड्रॉ करते हैं और विड्रॉ करके गलील के और गांवों और शहरों में जाकर प्रचार करते हैं। लेकिन जब हम
मरकुस की इंजील के दूसरे अध्याय में पहुंचते हैं तो लिखा है कि कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया। वो कफरनहूम में वापस आते हैं, एक बार फिर से वो शहर में हैं और उस शहर में पहुंच चुके हैं और लिखा है कि सुना गया कि वो घर में हैं। और जब इस चीज़ को हम सुनते हैं कि वो घर में हैं तो हम कह सकते हैं ही वॉज एट होम। वो अपने घर में पहुंच चुके थे, वो जगह जिसको उन्होंने अपने घर की तरह एक स्थापित किया था। और जब इंसान घर में होता है तो अपने कामों में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो प्रोडक्टिव हो सकता है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक बार फिर से घर में हैं। और घर का ये मतलब नहीं है कि उनका अपना ये व्यक्तिगत घर हो सकता है कि ये वो घर था जो पतरस और अंद्रियास का था, जिसका जिक्र पहले अध्याय में आता है, और खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ इस घर में थे। और जो बयान है वो बताता है कि जब वो यहाँ पर वापस आए, इस जगह पर थे, बहुत से लोगों ने जब इसके बारे में सुना तो एक बार फिर से भीड़ उनके पास आई और उस भीड़ ने इतना ज़्यादा इस जगह को अपने घेराव में ले लिया था कि वो घर के अंदर तक पहुँचे और घर के बाहर उसकी एंट्रेंस में भी इतनी जगह नहीं थी कि और लोग वहाँ पर पहुँच सकें। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोग उनको सुनना चाह रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह को, और उनके बड़े बड़े सामर्थ के कामों को देखना चाहते थे। शायद इसलिए वो भीड़ वहाँ पर थी क्योंकि उन्हें अपनी बीमारियों से चंगाई की ज़रूरत थी। खुदावंद यीशु मसीह के मिरेकल्स उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, और वो सब लोग वहाँ पर थे। अब अगर इंजील को समझना है तो एक चीज़ हम बार बार अपनी इमेजिनेशन में करके देख सकते हैं कि हम अपने आप को उस पहली सदी के उस पैलेस्टाइन में लेकर जाएं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत को कर रहे थे, और हम इमेजिन करें कि इस भीड़ का हिस्सा हम भी हैं। और अगर हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझना जाए तो ये इमेजिन करें कि खुदावंद यीशु मसीह जिस कमरे में थे, हम उस कमरे में मौजूद हैं, आप उस कमरे में मौजूद हैं, और आप पूरे ध्यान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को सुन रहे हैं। पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ केंद्रित है और आपकी नज़रें खुदावंद पर लगी हुई हैं। लेकिन तभी आपको कुछ डिस्टर्बेंस सुनाई देता है, कुछ चीज़ है जो आपको आपके ध्यान को भटकाती है। आप देखते हैं कि छत पर से शायद कुछ मिट्टी, धूल या कुछ चीज़ें गिरना शुरू हो गई हैं। आप अपने ध्यान को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्टर्बेंस बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि ऊपर छत के ऊपर शायद कोई जानवर है जो उछल कूद मचा रहा है, और आप चाह कर भी अपना ध्यान खुदावंद यीशु मसीह की तरफ नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस है ये बढ़ती जा रही है। और जब आप अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखते हैं तो देखते हैं कि जो ऊपर छत है उसके हिस्से को हटाया जा रहा है, और उसका जो थैच है, उसका जो छप्पर या खपरेल जो है, और उसके ऊपर जो बीम के साथ जो लकड़ियां हैं उनको हटाकर एक जगह बनाई जा रही है। और आप अब उस छेद में से जो छत में हो चुका है आसमान को देख सकते हैं। शायद खुदावंद यीशु मसीह भी उस डिस्टर्बेंस को देखकर परेशान हुए होंगे, क्योंकि कोई भी प्रचारक जब प्रचार कर रहा होता है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, लोगों का ध्यान जब हटता है तो प्रचारक को भी परेशानी होती है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी शायद ऊपर देखा होगा। अब अगर हम उस समय में जो घर हुआ करते थे उनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। एक मंजिला इमारत हुआ करती थी जनरली, और जो इमारत हुआ करती थी उसकी दीवारों को जो बनाया जाता था तो उसके ऊपर जब छत बनाई जाती थी तो लकड़ी के बीम्स को रखा जाता था, और उस बीम्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता था कि उसके बीच में लकड़ियों के, पतली लकड़ियों को एक जाले की तरह बुना जा सके और एक पूरे तरीके से उसको छत पर बिछाया जा सके, और उस बीम की सपोर्ट के साथ उस जगह पर एक टेरेस को बनाने की शुरुआत की जा सके। उसके ऊपर खपरेल को रखा जाता था, और शायद हम कह सकते हैं थैच या छप्पर नुमा किसी चीज़ को उस पर रखा जाता था, और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी के द्वारा पानी में मिला के गारा बनाया जाता था, और उस मड को उस छत के ऊपर फैलाया जाता था, और काफ़ी अच्छी मोटी लेयर को फैलाया जाता था, और उसको फिर एक रोलर के ज़रिए उस पर
समतल किया जाता था, एक लेवल में किया जाता था, और तब तक उसे समतल किया जाता था जब तक वो पूरे तरीके से फैल ना जाए और एक अच्छी मोटी लेयर छत के ऊपर पूरे तरीके से बना ना दी जाए। और जब वो सूख कर सख्त हो जाती थी तो वो छत पूरे तरीके से मजबूत हो जाया करती थी। एक ऐसी छत वहाँ पर तैयार थी, और उस छत के बारे में हम देखते हैं कि उसको नुकसान पहुँचाया गया है, क्योंकि एक इंसान था जिसके बारे में जिक्र है कि उसे लकवे की बीमारी थी, और उसके साथ उसके कुछ साथी थे जो उसे इस जगह पर जहाँ पर खुदावंद अपनी मिनिस्ट्री को कर रहे थे लेकर आना चाहते थे ताकि उसे चंगाई मिल सके। लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। जब वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि वो अंदर नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ ये फैसला किया कि किसी भी तरीके से इस लकवा मारे हुए इंसान को, जो उनका दोस्त है, साथी है, खुदावंद के पास पहुंचाना है। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल किया, कुछ समझ लगाई, और वो सीढ़ियाँ जो मकान के बाहर से हुआ करती थी अक्सर, उसके द्वारा वो छत पर पहुँचे और उन्होंने उस छत को उधेड़ना शुरू कर दिया। अब हम इमेजिन कर सकते हैं अगर हम वहाँ मौजूद होते तो कितना बड़ा छेद किया होगा, शायद इतना बड़ा कि पूरे हॉरिजॉन्टल तरीके से उस इंसान को, उस लकवा मारे हुए शख्स को नीचे उतारा जा सके। एक बड़ा छेद था, और छत को बहुत मेहनत के साथ नुकसान भी पहुंचाया गया था, लेकिन एक एफर्ट था, एक डिटर्मिनेशन था कि किसी भी तरीके से खुदावंद के पास उस इंसान को पहुंचाना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इन लोगों के विश्वास को देखते हैं, उसकी इनके इस डिटर्मिनेशन को देखते हैं, तो वो उस शख्स की तरफ देखकर रहम के साथ, तरस के साथ उससे कहते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अब यहाँ पर टेक्स्ट हमें ये नहीं बताता है कि वो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आया था कि उससे माफ़ी मिले। ऑब्वियस कारण उसका क्या था? वो इसलिए आया था कि उसको चंगाई मिल सके। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और यहाँ पर एक चीज़ जो बड़ा हमें हैरान करती है, उस इंसान को भी हैरान किया होगा जो अपने बीमारी की उस परेशानी से निकलने के लिए खुदावंद के पास आया, और खुदावंद उससे बात कर रहे हैं उससे कि तेरे पाप क्षमा हुए। लगता है जैसे कुछ डिस्कनेक्टेड है, इसका उस इंसान की ज़रूरत के साथ कोई मेल नहीं खा रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह उसकी जो इमीडिएट या उसकी जो ऑब्वियस नीड है, उसकी जो ज़रूरत है, उसकी बजाय कुछ और बात कर रहे हैं। डिस्कनेक्टेड सा लग रहा है, डिसएसोसिएटेड सा लग रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा इनसेंसिटिव भी लगता है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर कोई आदमी भूख से मर रहा है तो उसके सामने प्रचार नहीं किया जाता, पहले उसकी भूख का इंतज़ाम किया जाता है, फिर जब उसका जिस्म, उसकी कान सुनने की अवस्था में आते हैं तो उसके लिए प्रचार किया जाता है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कुछ डिस्कनेक्शन है, या खुदावंद यीशु मसीह शायद इनसेंसिटिव हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम आज भी देखें, जैसे इस इंसान की एक ज़रूरत थी, इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया था। हम में से जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर हम अपने आप को इस समय इवैल्यूएट करके देखें कि हम किस ज़रूरत की वजह से आज यहाँ पर हैं। हम में से बहुत से लोग यहाँ इस वक्त इस वजह से शायद यहाँ पर हैं, या हमारी ज़िंदगियों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके चलते हम परेशानी के दौर से होकर गुज़र रहे हैं। हो सकता है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ खोया है, शायद वो हमारे कोई अजीज़ की ज़िंदगी हो सकती है, या कुछ ऐसी और चीज़ हो सकती है जिससे हमें बहुत लगाव था और उसके जाने से हम परेशान हैं। हो सकता है कि हम में से बहुत से लोग डिप्रेशन में से होकर गुज़र रहे हैं। कुछ लोग अपनी सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि इस समय में जो फाइनेंशियल क्राइसिस लोग फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से अपने आप को बहुत ही तंगहाली में पाते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, और हम उस वजह से खुदावंद के पास आते हैं कि हमें खुदावंद से उस चीज़ के
लिए कुछ सॉल्यूशन या समाधान मिले। हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हम अगर यहाँ आए हैं और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से सुन रहे हैं और प्रचारक पापों की माफ़ी के बारे में बात कर रहा है, तो अभी शायद ये हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। और कई बार इस वजह से हम देखते हैं कि आजकल जो गॉस्पल है, जो प्रचार है, उसको रीपोजीशन करने की लोगों को ज़रूरत पड़ती है। उन्हें लगता है कि लोगों की ज़रूरत के हिसाब से अगर गॉस्पल सुसमाचार को उनके अनुकूल तरीके से सुनाया जाए तो लोगों को बेहतर फ़ायदा होगा। इसीलिए ज़्यादातर हम क्या सुनते हैं? हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ फुलफिलमेंट, इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा प्रचार किया जाता है कि हमें अच्छा सा समृद्ध एक अवस्था में पहुंच जाएं, हमारी सेहत ठीक रहे और हमारी खुशी, हमारा सेल्फ फुलफिलमेंट पूरा होता रहे। गुनाहों की माफ़ी कई बार बहुत पिछला स्थान ले लेती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस इंसान के पास हैं, इस इंसान के साथ हैं और इस इंसान को चंगाई देने के पहले वो इससे पापों की माफ़ी की बात करते हैं। अजीज़ों, बहुत अहम है कि हम भी जान लें कि बड़ी ज़रूरत क्या है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इस इंसान से कहते हैं, पुत्र जा, तेरे पाप क्षमा हुए। और यहाँ पर जो पुत्र शब्द है वो अगर ग्रीक भाषा में देखें तो वो शब्द नहीं है हियोस जो कि बेटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द है टेक्नॉन। एक तरीके से हम कह सकते हैं एक इंसान जो बड़ी अथॉरिटी में है, एक ऐसे इंसान से कह रहा है जिसके ऊपर उसकी अथॉरिटी है, उसको एक स्टेटमेंट दे रहा है, उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपनी उस अथॉरिटी को, अपने अधिकार, उस एक्सूसिया को एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये जो इंसान है, जब इसके साथ इस बात को कहा गया तो वहाँ पर कुछ हलचल होती है। पहली चीज़, ऐसा लगता है कि शायद कुछ डिसकनेक्टेड है, डिसएसोसिएटेड है या इनसेंसिटिव है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो एक रेडिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि जो लोग सुन रहे थे उसमें से शास्त्री लोग भी थे, उसमें से वो लोग भी थे जो उसकी हर एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, एक एक शब्द को बारीकी से वो सुनकर इवैल्यूएट कर रहे थे, क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह को ट्रैप करना मांगते थे, उन्हें फंसाना मांगते थे और उन्हें मौके की तलाश थी कि खुदावंद यीशु मसीह कुछ ऐसी बात कहें। जब खुदावंद ने ऐसी बात कही तो उन शास्त्रियों के दिलो दिमाग में एक ख्याल आया। वो ख्याल क्या था कि ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, ब्लेस्फेमी, परमेश्वर की निंदा की बात यहाँ पर आती है। ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़कर और कौन पाप क्षमा कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह की जो स्टेटमेंट थी बहुत रेडिकल थी और जो लोग सुन रहे थे वो उस समय के अपने धर्म के बड़े ज्ञानी और बड़े शास्त्री लोग थे। और उनके सामने जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तो उस समय में ये लोग जानते थे, यहूदी समाज का और यहूदी लोगों का और ख़ास तौर से शास्त्रियों का जो मानना था वो ये था कि परमेश्वर को छोड़कर और कोई पापों की क्षमा नहीं दे सकता। यहाँ तक कि उस यहूदी समाज का ये मानना था कि मसीह भी ये काम नहीं कर सकता। तब खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को सुनकर वो रीजनिंग कर रहे हैं। और ये रीजनिंग जो है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन शास्त्रियों की जो समझ थी वो ये थी कि अगर जिसके खिलाफ ऑफेंस किया गया है, जिसके खिलाफ अपराध किया गया है, वो क्षमा देता है तो वो क्षमा जायज़ होती है। सोच के देखिए, अगर यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, ए और बी, और इन दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद होता है, ए बी को एक ज़ोर से घूंसा मार देता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है बी को, और ये दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हैं और मैं जाकर बी को कहता हूँ कि मैंने ए को क्षमा कर दिया। बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि जो अपराध हुआ है वो बी के खिलाफ हुआ है, अपराध ए ने किया है, मैं उसमें कहाँ से आ गया। क्षमा करने का अधिकार सिर्फ बी के पास है
और यही चीज़ थी जो शास्त्री कह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे हर एक पाप, हर एक अपराध परमेश्वर के विरुद्ध किया गया है। ये बात उन्होंने भली भांति समझ ली थी और इसलिए वो जानते थे कि सिर्फ परमेश्वर ही पापों की माफ़ी दे सकते हैं। और इनकी समझ बिल्कुल सही थी, इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही पापों की क्षमा दे सकते हैं। अब नए नियम में जब हम आते हैं तो ये टेक्स्ट हमें एक और चीज़ सिखाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे मॉर्मन्स की बात करें या हम बात करें यहोवा विटनेस वालों की, वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह डिवाइन नहीं थे, वो परमेश्वर नहीं थे। और जब हम ऐसे टेक्स्ट को देखते हैं, ऐसे बहुत से टेक्स्ट हैं जो एक्सप्लिसिट तरीके से खुदावंद के परमेश्वर होने की उस बात को पुख्ता करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर थे। और यहाँ पर यह टेक्स्ट इस तरीके से हमारे सामने है जो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने की बात को हमारे सामने रखता है। ये बात खुदावंद यीशु मसीह के कंटेम्प्रेरी जो थे वो समझ गए थे कि सिर्फ परमेश्वर ही पापों की क्षमा दे सकता है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की इस स्टेटमेंट को सुनकर इन लोगों के बीच में, इन शास्त्रियों के बीच में, इनके दिलों में ख्याल आता है। और वो ख्याल क्या है कि सिर्फ परमेश्वर ही पापों से क्षमा दे सकता है। ये इंसान परमेश्वर की निंदा कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरे पास वो अधिकार है जो परमेश्वर का है और उस अधिकार से मैं पापों की क्षमा दे रहा हूँ। और जब ये लोग विचार कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह अपनी ओमनिशियंस के द्वारा, सर्वज्ञानी होने के द्वारा उनके दिल के ख्यालों को जान लेते हैं। और खुदावंद ने जब जान लिया कि वो मन में क्या विचार कर रहे हैं, तो उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने क्या सवाल किया? तुम अपने अपने मनों में ये विचार क्यों करते हो? सहज क्या है, आसान क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? खुदावंद यीशु मसीह ने एक सवाल किया। ये तरीका था खुदावंद यीशु मसीह का, जब भी कोई कंट्रोवर्सी सामने से खड़ी की जाती थी, खुदावंद यीशु मसीह एक सवाल करते हैं। यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह एक सवाल करते हैं। पैसेज आसान नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि आसान क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि अपनी खाट उठा और चल फिर? एक तरीके से देखें तो ये कहना शायद आसान लगता है कि लकवे के रोगी से ये कहा जाए कि तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके द्वारा इस बात को वेरीफाई किया जा सके या इस बात को फॉल्सिफाई, गलत ठहराया जा सके कि पाप क्षमा हुए या नहीं हुए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा उसको किसी भी तरीके से टेस्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि उठ और अपनी खाट को उठा और चल फिर, तो इस बात को समझना और साबित करना गलत या सही एकदम से संभव था। क्योंकि या तो वो खुदावंद यीशु मसीह के कहने के बाद भी चंगा नहीं होता, उठकर चल फिर नहीं सकता, और जैसे वो स्ट्रेचर पे आया था, जिस खाट पर आया था, उसी खाट पर वापस लौट जाता। शायद इस बार छत से नहीं जाता, दरवाजे से जाता। या दूसरी चीज़, खुदावंद यीशु मसीह जब उससे कहते चल फिर, तो अपनी खाट को उठाकर लोगों के सामने से चला जाता। वेरीफाई किया जा सकता था। इसलिए लगता है कि आसान ये था कि खुदावंद यीशु मसीह ये कहते कि तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन उस परिस्थिति में, उस जगह पर, उस मौके पर, जब खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं तेरे पाप क्षमा हुए, ये कहना सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। क्योंकि जो लोग बैठे थे वो स्क्राइब्स थे, वो धर्म के ज्ञानी और व्यवस्थापक थे। वो जानते थे कि पाप की क्षमा कैसे की जा सकती है, कौन कर सकता है। क्योंकि एक तरीके से वो खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट का ये नतीजा निकाल रहे थे कि इसके बाद इस इंसान को कभी भी टेंपल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस इंसान को टेंपल में जाके कोई रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है जो पापों की माफ़ी के लिए ठहराया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा तेरे पाप क्षमा हुए, वो उन लोगों के बीच में कह रहे थे जिन लोगों के बीच में उनके दुश्मन भी शामिल थे। और ये कहना कि ये अधिकार जो परमेश्वर का है मेरे पास है,
ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही ख़तरनाक बात हो सकती थी। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आसान क्या था। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि मैंने आसान रास्ता नहीं लिया, आई हैव टेकन द हार्ड वे आउट, मैंने मुश्किल रास्ते को चुना है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको चंगाई के लिए कहा, उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह एक और बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने किया वो क्यों किया, और जो शब्द उन्होंने कहे वो क्यों कहे। इन शब्दों का चुनाव खुदावंद यीशु मसीह ने किस लिए किया। ये जो शब्द थे कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको चंगाई दी, खुदावंद यीशु मसीह उससे पहले उसकी पापों की क्षमा की बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि उसकी जो ज़रूरत उसके पैरालिसिस, उसके लकवे से ज़्यादा है, उससे ज़्यादा गहरी है, वो कई ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। और उस ज़रूरत को वो इंसान अपने उस गुनाह के गिल्ट, अपराध बोध से छुटकारा पाने के बाद ही समझ सकता है। और उस इंसान की ज़रूरत उसके गुनाहों की माफ़ी है, जो बहुत ज़्यादा है। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ उसके जिस्म को ही नहीं, उसके प्राण, उसकी सोल को भी चंगाई देना चाहते थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। लेकिन यहाँ पर उससे भी बड़ी एक चीज़ है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं ताकि तुम जान लो। मैंने ये क्यों कहा, ताकि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का भी अधिकार है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने का भी अधिकार है। यहाँ पर एक टाइटल है मनुष्य का पुत्र, और ये जो टाइटल है खुदावंद यीशु मसीह का नए नियम में 80 से ज़्यादा गॉस्पल्स में इस्तेमाल किया गया है। और जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि कौन सा टाइटल खुदावंद यीशु मसीह के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया गया है वो मसीह, क्राइस्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टाइटल का इस्तेमाल किया गया है वो है लॉर्ड, प्रभु। और तीसरे नंबर पे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो टाइटल इस्तेमाल किया गया है मनुष्य का पुत्र। लेकिन अगर एक तरीके से देखें, ये जो टाइटल है मनुष्य का पुत्र शायद सबसे पहला स्थान पाता है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह को खुद को बताना होता है, अपने आप को डेजिग्नेट करना होता है, तो प्रभु यीशु मसीह इस टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। और जितनी बार खुदावंद यीशु मसीह ने नए नियम में खुदावंद यीशु मसीह के लिए मनुष्य के पुत्र का टाइटल इस्तेमाल किया है, एक या दो बार को छोड़कर हर बार खुदावंद यीशु मसीह खुद इस टाइटल को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जान लें कि इस पैसेज में प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं मनुष्य के पुत्र, दूसरा टाइटल इस्तेमाल होता है परमेश्वर का पुत्र। हम ये कहने की कोशिश करते हैं बड़ी आसान तरीके से, परमेश्वर का पुत्र का मतलब खुदावंद यीशु मसीह डिवाइन है, वो परमेश्वर हैं। और जब हम मनुष्य के पुत्र की बात करते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी की बात करता है। और हम इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीज़ों, मनुष्य के पुत्र के टाइटल का इस्तेमाल जब खुदावंद यीशु मसीह करते हैं, ये बहुत बड़ा दावा है अपने बारे में। क्योंकि इस टाइटल को समझने के लिए हमें थोड़ी सी गहराई में जाने की ज़रूरत है, और हमें ज़रूरत है कि हम देखें कि मनुष्य के पुत्र का जो टाइटल है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। डैनियल की पुस्तक में जब हम जाते हैं और उसके 7वें अध्याय में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जिक्र आता है मनुष्य के पुत्र का, और वहाँ पर जिक्र आता है 10वें पद में 7वें अध्याय के उस प्राचीन के सम्मुख। और जिस प्राचीन की बात की गई है उसे अंग्रेजी में एंशिएंट ऑफ द डेज कहा गया है। उसका मतलब है परमेश्वर पिता की बात की जा रही है। उस परमेश्वर पिता ने नियुक्त किया है इस मनुष्य के पुत्र को, ताकि वो सारे लोगों का न्याय करे, सारी कायनात का न्याय करे। ही इज़ द जज ओवर द एंटायर यूनिवर्स। वो सारी कायनात का मुंसिफ है। और उसके साथ साथ ये भी लिखा गया है उसके आगे 7वें अध्याय में कि जो मनुष्य का पुत्र है, उस मनुष्य के पुत्र को इस सारी दुनिया में सब राज्यों के ऊपर अधिकार दिया गया है। उसको इसकी बादशाहत सौंपी गई है, और उसकी बादशाह
बादशाह जो है अटल है, वो कभी टलने वाली नहीं है, खत्म नहीं होने वाली है। और ये जो मनुष्य का पुत्र है, ये स्वर्ग से उतरता है और ये वापस स्वर्ग पर जाता है। दिस सन ऑफ मैन इज डिवाइन, ही इज हेवनली बीइंग। जो ये मनुष्य का पुत्र है उसका वजूद आसमानी है। और इस आसमानी वजूद की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है मनुष्य के पुत्र का जब टाइटल इस्तेमाल किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर होने के दावे को कर रहे हैं, जो पुराने नियम के समय से, डैनियल नबी के समय से जिस टाइटल को परमेश्वर के व्यक्तित्व को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर के उस टाइटल को जो खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए इस्तेमाल करते हैं समझ सकें। ये उसकी ह्यूमैनिटी को बताने की वो कोशिश नहीं है जैसे शायद अक्सर समझाया गया है। ये टाइटल प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने का दावा करता है। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास ये अधिकार है, मेरे पास ये अथॉरिटी है, मेरे पास ये एक्सूसिया है। जब मैं कहता हूँ तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तब तुम्हारे पाप क्षमा हो जाते हैं। अजीज़ों, ये वो शब्द हैं जो हम सब के लिए सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे कानों में ये शब्द आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे कानों में ये शब्द पढ़ते हैं तब हम समझ सकते हैं कि कैसे इन शब्दों के द्वारा हमारी वो ज़रूरत जो थोड़े समय की है वो पूरी नहीं हुई, जो ज़रूरत हमारी अनंत काल के लिए है, जो ज़रूरत हमारी हमेशा की है, वो पूरी हो जाती है। जब रिफॉर्मेशन का टाइम आया था, कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च के बीच में जो विवाद था, उस विवाद में एक विवाद जो कि बहुत बड़ा था, वो था सैक्रामेंट ऑफ पेनेंस। गुनाहों की माफ़ी के लिए एक सैक्रामेंट था जिसमें बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी। लेकिन उन कंट्रोवर्शियल चीज़ों को अगर एक तरफ रखें, उनके बारे में कभी और जिक्र कर सकते हैं। उस सैक्रामेंट ऑफ पेनेंस, उस माफ़ी के सैक्रामेंट का एक पहलू था जिसे कहा जाता था कन्फेशन, पाप अंगीकार करना। और जब पाप अंगीकार के लिए एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में गुनाह का एहसास पाया हो, वो प्रीस्ट के पास आया करता था और प्रीस्ट के पास आकर कन्फेशनल का जो बॉक्स होता है, जैसे कन्फेशनल कहा जाता है, उसमें जाकर अपने गुनाहों का इकरार किया करता था। और उसके बाद जो प्रीस्ट था वो लैटिन भाषा में कहा करता था एगो एट अब्सॉल्वो, मैंने तुझे दोष मुक्त किया। और अजीज़ों, लगातार इस चीज़ को लेकर भी बहुत से लोग, बहुत से चर्चेज़ में इस बात को कहा जाता है कि कोई भी इंसान या कोई भी प्रीस्ट या कोई भी पादरी कैसे गुनाहों की माफ़ी दे सकता है। लेकिन वो जो प्रीस्ट था, उसके कहने का मतलब ये हुआ करता था कि वो खुदावंद यीशु मसीह जिसके पास पाप को माफ़ करने का अधिकार है, उसके बिहाफ पर, उसकी ओर से तेरे पाप अंगीकार और तेरे रिपेंटेंस, मन फिराव के बदले में मैं परमेश्वर के नाम में तुझे दोष मुक्त करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे दोष मुक्त करता हूँ। और लूथर ने भी इस कन्फेशन में से इस हिस्से को जारी रखा। उसने सैक्रामेंट ऑफ पेनेंस के बाकी वो कंट्रोवर्शियल हिस्सों को हटा दिया, लेकिन इस चीज़ को लूथर ने भी जारी रखा। और अगर हम अपनी लिटर्जी में भी देखें तो जब हम सेक्शन 17 पे पहुंचते हैं तो गुनाहों के इकरार की बात आती है। जहाँ पे हम गुनाहों का इकरार करते हैं, वहाँ पर खादिम आपके गुनाहों के बारे में आपको बताता है और उसके बाद हम सब मिलकर उसका इकरार भी करते हैं। और इसके बाद प्रीस्ट एब्सोल्यूशन देता है, वो ऐलान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं। ये कन्फेशन और एब्सोल्यूशन अभी तक चल रहा है। लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है, लूथर ने भी इस बात को इसलिए ज़रूरी समझा कि हमारे पास ये आश्वासन हो, हमारे कानों में वो शब्द सुनाई दिए जा सकें जिसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है, वो शब्द जो हमें परमेश्वर के साथ फिर से रिकंसाइल करते हैं। तेरे पाप क्षमा हुए। अगर हम इन शब्दों को नहीं सुनते हैं, ये शब्द हमारे कानों में नहीं पड़ते हैं, तो अजीज़ों, हमारा मसीह कहलाना, चर्च के सारे रिचुअल्स को पूरा करना, वो सब व्यर्थ हो जाता है। These are the most important, the greatest words which we can ever hear. ये वो शब्द हैं
जो सबसे ज़्यादा ख़ास, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे कानों में पढ़ने चाहिए। इमेजिन करके देखिए, अगर आप वहाँ मौजूद हैं और जिस इंसान को चंगा किया गया था आज 2000 साल बाद लौटकर आपके पास आता है, आपकी मुलाकात उससे होती है और वो अपना वो हिस्सा बयान करता है जब उसे उस छत से नीचे लटकाकर उस स्ट्रेचर पे खुदावंद यीशु मसीह के सामने पहुंचाया गया। जब उसे पहुंचाया गया, वो कहता है कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखा इस उम्मीद के साथ कि वो मुझे मेरे जिस्म में मेरे लकवे से छुटकारा देंगे। लेकिन जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को ये कहते सुना कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैं तो यहाँ चंगाई के लिए आया हूँ जो मेरे जिस्म की है, खुदावंद यीशु मसीह कुछ और बात कह रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे चंगाई भी दी और मैं चंगा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से चल फिर सकूंगा। मैं घर वापस लौटा और वहाँ पर जाकर मैंने अपने आप को जब चंगा पाया तो काम काज में वापस लौटा। एक तरीके से मुझे मेरी जॉब, मेरी नौकरी, मेरा काम वापस मिल गया। मैं आगे बढ़ा, मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं बड़ा खुश था क्योंकि मेरे परिवार में मुझे बच्चे भी मिले और मैंने उनको पाला पोसा, उनको एजुकेशन दी और उनको अच्छे एक ज़िंदगी दी। और उसके बाद 30-40 साल तक मैं ज़िंदा रहा और उसके बाद मेरी मौत हो गई। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के पास पाया और आज 2000 साल से मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास हूँ। और आज मुझे समझ में आया वो जो जिस्म की तकलीफ़ से छुटकारा था वो बहुत छोटे समय के लिए था, शायद 20, 30, 40 साल की उसकी मियाद थी। लेकिन मेरे पापों की क्षमा की वजह से जो गिफ्ट, जो तोहफा मुझे मिला है वो अनंत काल के लिए है। अजीज़ों, वो शब्द जिनको सुनकर मैं उस वक्त कंफ्यूज हुआ था, जो मेरी समझ में नहीं आए थे, आज मुझे पता है कि उन शब्दों की अहमियत क्या है। उन शब्दों की अहमियत ये है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा माफ़ किया गया हूँ, उस अधिकार के द्वारा जो एक परमेश्वर का है। और उस परमेश्वर ने जब मेरे पापों को माफ़ किया, मुझे क्षमा किया, तो मैं हमेशा के लिए उसके साथ सहभागिता कर सकता हूँ, उसके जलाल में शामिल हो सकता हूँ, उसकी महिमा को देख सकता हूँ, उसकी प्रशंसा कर सकता हूँ। अजीज़ों, आज हमें समझने की ज़रूरत है कि मैं और आप इस जगह पर आज क्यों हैं। क्या हम बहुत छोटी सी समय की सीमा के लिए अपने आप को खुश, हेल्दी, वेल्दी या सेल्फ फुलफिल्ड देखना मांगते हैं, या हम उन शब्दों को सुनना मांगते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए, जो कि अनंत जीवन के लिए ज़रूरी है, कि तेरे पाप क्षमा हुए, ऐ बेटे, ऐ बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। अगर हम वो शब्द सुनते हैं, वो हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सही कर लें, अपनी समझ को दुरुस्त कर लें और प्रभु यीशु मसीह के उस काम को समझ लें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए, और सबसे बढ़कर खुदावन उस इंतज़ाम के लिए जो आपने हम सब के लिए किया है, कि आपने हमें हमारे पापों से माफ़ी के लिए एक मार्ग दिया है। उसके लिए आपने बलिदान भी दिया, अपना लहू भी बहाया। और प्रभु, आप चाहते हैं कि वो आश्वासन के शब्द हम सब अपने कानों से सुन सकें, अपने दिलों में महसूस कर सकें, उन्हें खुदावंद अपने दिमागों में प्रोसेस कर सकें और परमेश्वर समझ सके कि अनंत जीवन सिर्फ उन्हीं शब्दों के द्वारा, उसी आश्वासन के द्वारा हमें मिल सकता है जो माफ़ी के शब्द हैं, जो शब्द खुदावंद हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आप अधिकार में होकर हमें माफ़ कर सकते हैं और परमेश्वर अपने साथ एक बार फिर से मेल मिलाप में बना सकते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम इस बात को समझें और परमेश्वर अपना सारा ध्यान उस खिदमत की ओर लगा सकें जो प्रभु आप हम सबको सौंपना चाहते हैं, आपके वचन, आपके सुसमाचार का प्रचार, उसका प्रसार, और परमेश्वर आपकी खिदमत और मन फिराव के साथ आपके पास लौट आना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
हमारे लिए मसूबे हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन आत्मविश्वास के बाद मुझे उठा और आसमान पर चढ़ गया और वापस नहीं बैठा है। गुजराल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी, और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सारे हैं। उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोताज़े होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मैं आप सबका आज सुबह की इस आराधना सभा में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार उन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम इन इबादतों में, इन वर्शिप सर्विसेज में शामिल हो पा रहे हैं। अभी कुछ समय के लिए, जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होती हैं, नॉर्मल नहीं होती, हम लगातार ऑनलाइन तरीके से ही इन सर्विसेज में शामिल होते रहेंगे। धन्यवाद करना चाहते हैं आपके एनकरेजमेंट, आपके हौसला अफजाई के लिए और आपके पार्टिसिपेशन के लिए जो आप इन इबादतों में लगातार कर रहे हैं। कन्फर्मेशन क्लासेस के लिए खास अनाउंसमेंट है कि आज से हम अपनी कन्फर्मेशन क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। आज 11 बजे से कैंडिडेट्स जिन्होंने मुझे अपनी डिटेल्स दे दी हैं, जिन्होंने अपने नाम दिए हैं, इस क्लास में शामिल होंगे। हम ज़ूम मीटिंग के ज़रिए अपनी इन क्लासेस को करेंगे, तो मेहरबानी से आज 11 बजे वो सारे कैंडिडेट्स समय से इन क्लासेस के लिए अवेलेबल रहें ताकि हम इन क्लासेस को कंडक्ट कर सकें और बड़े संजीदा तरीके से, बड़ी सीरियसनेस के साथ इन क्लासेस में सीखने की कोशिश करें ताकि आने वाले समय के लिए आज इन नौजवानों की, इन कैंडिडेट्स की बुनियाद रखी जा सके, ताकि ना सिर्फ कन्फर्मेशन एक संस्कार या एक रिचुअल की तरह हम इसे लें, बल्कि एक तैयारी, एक फाउंडेशन और एक ऐसी बात के लिए लें जिसमें होकर आने वाली ज़िंदगी में एक अच्छी क्रिश्चियन लाइफ को जिया जा सके। हम अभी भी लगातार प्रार्थना कर रहे हैं बीमारों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया, उन लोगों के लिए जो मदद कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसियाओं में जो बीमार हैं और हमारी कम्युनिटी में, एक्सटेंडेड कम्युनिटी में और आसपास के लोग जो बीमार हैं, हम उनको लगातार दुआ में याद रखें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहते हैं हर एक उत्तम आशीष के लिए जो आपने हमें दी है। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके उस बड़े अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब पर किया है। प्रभु, आपसे मांगते हैं कि इस समय में भी वो लोग जो अभी भी बीमारी में हैं,
जिनकी सेहत ठीक नहीं है, परमेश्वर उनको आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। प्रभु उनको आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि परमेश्वर आपके छुए जाने से उनके जिस्म की तकलीफ़ दूर हो सके और परमेश्वर उससे बढ़कर आपका आश्वासन, आपका वो बड़ा अनुग्रह उनके साथ हो कि परमेश्वर मन, शरीर और आत्मा परमेश्वर पूरे तरीके से चंगाई पा सके और परमेश्वर जो प्राण है वो आपके नाम में ऐसी चंगाई पाए कि परमेश्वर सारी की सारी कायनात खुदावंद आपकी महिमा, आपके जलाल को देखने पाए, करने पाए। परमेश्वर जितने लोग अभी भी परमेश्वर इस बीमारी में कोरोना की वजह से परेशान हैं या इस कोरोना की वजह से जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है, खुदावंद उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि परमेश्वर आपकी शांति, आपकी तसल्ली, आपका इत्मीनान उनके साथ हो और प्रभु आप उनकी अगुवाई करें, उन पर रहम करें और परमेश्वर उनकी सहायता करें। परमेश्वर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मदद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है ताकि खिदमत कर सके, सहायता कर सके और परमेश्वर अपने समय के द्वारा, अपने टैलेंट्स के द्वारा और प्रभु अपने रिसोर्सेज के द्वारा वो लोगों के लिए उस खिदमत को आगे बढ़ा सके। परमेश्वर उन सब पर अपनी दया, अपने रहम के हाथ को बनाए रखें और परमेश्वर उन सब को भी अपने हाथों में संभालें। प्रभु आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप परमेश्वर अपने रहम भरे हाथों को बढ़ाएं, खुदावंद इस बीमारी को दूर करें और परमेश्वर जितने भी इंतज़ामात की ज़रूरत है वो आपकी तरफ से हो सके। एक बार फिर से सब कलीसियाओं को, सब सुनने वालों को, सब देखने वालों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप
फारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकमिल मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 297, 297।